अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। मोहब्बत में पागल करने का आतशी वजीफ़ा, एक दफ़ा से ज़्यादा ये वजीफ़ा ना करें वरना आपका महबूब पागल भी हो सकता है। यानी आपकी मोहब्बत में इस कदर बेचैन होगा कि वो मजनून भी हो सकता है, जुनूनियत की हद तक जा सकता है। ये वजीफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ़ एक इंसान के लिए एक ही बार करें, एक बार से ज़्यादा, एक दफ़ा से ज़्यादा ये वजीफ़ा ना करें। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनको असर दिखना शुरू हो जाता है तो फिर वो सोचते हैं कि इसी अमल को दोबारा उसी बंदे पे कर दे ताकि इसका ज़्यादा असर हो जाए। लेकिन आप इस अमल के लिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें वरना आपका महबूब आपकी मोहब्बत में मजनून भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, दीवाना भी हो सकता है। इस चीज़ को ख्याल रख के करें। मसलन अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, कोई आपको पसंद है, किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस बंदे से आपकी शादी हो जाए, तो ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। सामने वाला बंदा आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगा या सामने वाली बंदी आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, लेकिन ये कि जायज़ मकासद के लिए करें, ज़िंदगी में एक ही बार करें। अगर आपको कोई पसंद है और आप चाहते हैं कि वो आपसे शादी कर लें, या आप रिलेशन में रहना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके रिलेशन में आ जाएं, तो ये वजीफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार करें, बार बार इसे करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो आइए जान लेते हैं कि ये मोहब्बत का वजीफ़ा, आतिशी वजीफ़ा किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो हस्ब दस्तूर, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, आपको एक सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सादा कागज़ होना चाहिए जिस पे कोई लिखावट या कोई लकीर वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ब्लैक पेन ले लेना है। ब्लैक पेन ना मिले तो कोई भी पेन ले लेना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। ये चीज़ आपको मिला लेनी है। ये इसमें मिली नहीं है, लेकिन ये दोनों हिस्सा इसी तरीके से, जैसे ये कोने मिले हुए हैं, ये कोना भी मिला लेना है। उसके बाद इस तरीके से एक लकीर खींच के फिर ये दो लकीरें इस तरीके से, दो हिसार इस तरीके से कर लेने हैं। मुकम्मल ये नक्श मैं समझाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक एक चीज़ समझाऊंगा कि क्या है, कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये तीन बना हुआ, तीन, जिसमें तीन शोशे हैं, ठीक है, एक दो तीन, तीन शोशे हैं, तीन बना लें आप इसे। तीन शोशे हैं तो तीन में तीन शोशे रहते हैं, दो में दो रहते हैं, तो तीन शोशे हैं। इसको सबसे पहले ये लिखना है, तीन बना लें। उसके बाद में आपको लिखना है चार। ये चार लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लें। उसके बाद में ये लाम लिखा हुआ है, ये लिख लें। फिर काफ, ये लिख लें। उसके बाद में सबसे पहले आपको ये लिखना है चार पाँच छः सात। फिर आपको लिखना है सात नौ पाँच छः। इस तरीके से आपको नक्श भर लेना है जैसा मैंने बताया है। अगर आप इसी तरीके से भरेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एक ही अमल में आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। अब ये तावीज़ तो आपने बना लिया, नक्श बना लिया। अब इस तावीज़ का करना क्या है और किस तरीके से करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अलहुब लिखना है। अलहुब लिखने के बाद में जो आपका महबूब है, लड़का है तो उसका नाम लिखें, लड़की है तो उसका नाम लिखें। जो भी है, अगर लड़का है तो उसका नाम लिखने के बाद में बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिख दें। उसके बाद यहाँ पे लिखें आलाहुब, इधर से आलाहुब लिखें। आलाहुब लिखने के बाद में आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख लें। याद रहे, अगर हिंदी या अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो मतलूब का नाम पहले इधर से लिखेंगे, इस साइड से मतलूब का नाम लिखेंगे इधर से, और आखिर में आपका इधर से अपना लिखेंगे। उर्दू में लिखेंगे, फ़ारसी में लिखेंगे तो इधर से मतलूब का नाम और तालिब का नाम इधर से रहेगा। लेकिन हिंदी अंग्रेज़ी में इधर से मतलूब का नाम जिसके लिए करना है और अपना नाम इधर से, ठीक है। अलहुब और अलाहुब भी उसी अंदाज से लिखा जाएगा। अब ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। नक्श पे नाम लिख लेना। इसके तीन नक्श बनाने हैं आपको। एक ही दफ़ा में तीन नक्श बनाने हैं, तीन बार नहीं बनाने हैं आपको। एक ही बार में तीन नक्श बनाने हैं और तीनों नक्श आपको जलाने हैं। वो एक ही साथ जलाने हैं आपको। माचिस से जलाएं, लाइटर से जलाएं, गैस से जलाएं, चूल्हे से जलाएं, जहाँ पे भी जलाएं, तनूर में डालें, शोलों में डालें, आतिश में डालें, आग में डालें, जो भी करें, एक ही बार में आपको तीनों नक्श आग में डाल देना है। नाम तीनों नक्श पे लिखा जाएगा। तीनों नक्श आग के हवाले कर देना है। ये आतिशी अमल है, आतिशी वजीफ़ा है। तीनों नक्श जलते ही
آپ اس کا اثر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کا اثر آپ کے مطلوب کے اوپر ہوتا ہے، جن کو آپ کو طلب کرنا ہے، جن سے شادی وغیرہ کرنی ہے یا جن سے ریلیشن رکھنا ہے، ان کے اوپر کس طریقے سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تھا مختصر سا عمل۔ کوئی اور مسئلہ ہو آپ ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسی طریقے کی ویڈیوز ہم سب کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت ہر اس بندے کو ہے جو میرے چینل سے جڑا ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔